बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आपकी सेहत में, आपके जिस्म, जान और माल में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। आज बादल बने हुए हैं बड़े खूबसूरत से, और डेट है आज 17 सितंबर 2022 की। घर से अभी निकला हूँ, इधर काम हो रहे हैं, ज़रा वो चेक करते हैं कितना काम इन्होंने कर लिया। यार बहुत लेट कर रहे हैं, बहुत लेट कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, आज मौसम दिखाता हूँ आपको। देखें, इस वक्त सुबह 8:30 का टाइम है और ये पोजीशन है। और बाकी रहा ये मकान तो यार ये 2 कमरे हैं और इनको कोई कमोबेश 20 दिन हो गए हैं। मिस्त्री साहब कोई नाक पे लड़े पड़े हैं मेरे। मज़दूर, मिस्त्री, ये गरीब लोग हैं यार। इनकी ये पोजीशन देखें। ये बेचारे अपना उधर से इनके कमरे तुड़वाए हैं, इधर बनवा रहे हैं। अब इनको पीछे रहने की जगह नहीं है, बहुत परेशान है ये बेचारे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सूरत हाल ये देखें, इन्होंने बेचारों ने दीवारें इनकी तोड़ दी गई हैं, तो इन्होंने कपड़े लटकाए हुए हैं। और जबकि जो हमारे मिस्त्री मज़दूर हैं यार, 20 दिन में 2 कमरों की छत अभी तक नहीं डली यार। एक दिन में कोई 500-600 से ऊपर ईंटें नहीं लगा रहे। अब कोई बात करें तो वो भी मुनासिब नहीं लगता। ये देखें, ये बेचारे किस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि इनके लिए मसला बना हुआ है। कोई बारिश जैसे आज मौसम बहुत ख़राब है, अगर कोई बारिश आ जाती है या कोई इस तरह का कोई इशू हो जाता है तो ये तो बहुत मसला बन जाएगा। ये देखें इनकी, ये पोजीशन है बेचारों के। यहाँ पर ये कमरे वगैरह थे, वो सारे तोड़ दिए उधर बनवाने के लिए। ईंटें सारी इधर से उधर चली गई हैं। इनके टी आयरन गार्डर वगैरह कुछ उधर पड़े हैं, वो सामने मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे इनकी फ़िक्र खाई जा रही है कि जैसे आज फिर मौसम ख़राब हो गया है, बादल आपको मैंने अभी दिखाए हैं। अगर इस तरह का कोई इशू हुआ तो ये बेचारे क्या करेंगे। ये देखें इनके ये टी आर गार्डर, यहाँ पर जो कमरों से उतरे हैं वो इधर पड़े हुए हैं। ये सारी बालें, कड़ियाँ सारी इनकी इधर पड़ी हैं। ये तोड़ फोड़ हुई पड़ी है। तो ये बेचारे क्या करेंगे। ये जनाब पोजीशन है। ये पहचाने जी, ये क्या चीज़ है? अगर कोई दोस्तों ने देखा हुआ है इसको, खैर ये जो हमारे देहात के लोग हैं वो तो पहचान जाएंगे, शहरी लोग नहीं पहचानेंगे। ये दही के अंदर लस्सी बनाने के लिए जो देसी तरीका होता है, ये वो चीज़ है। मंधानी इसे कहते हैं। अरे तू लेट क्यों है? दूध गिनाना को लो। और ये वो जो पहले मैंने आपको मंधानी दिखाई है, ये थोड़ी उससे ज़रा जदीद आपको दिखा रहा हूँ। ये देख, ये है वो जहाँ से पकड़ के इसको घुमाया जाता है। जिस बर्तन में ये डाला जाता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सरेकी में तो उसे मटूरी कहते हैं, वैसे घड़े नुमा होती है।
और ये और चीज़ ये देखें जी, इसे तो ओखली कहते हैं और ये इस डंडे को पता नहीं क्या कहते हैं। वैसे सराकी में इसे तोरा मोला, ये दोनों ये टिपिकल देसी चूल्हा। इसके अंदर है मुर्गियां बंद, डरबा टाइप है और वैसे सराकी में खुड्डी कहते हैं। ये देखें जी, ये डरबे में से निकल आई हैं। ये इसमें बंद थी। दाने डाले गए इनको, वो खा रहे हैं। जी तो ये सारा मैं आपको यही घर दिखा रहा हूँ जो यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ये उसकी सारी ये स्प्रे मशीन है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, ये जो लोहे का काम करते थे, मैंने इनसे काफ़ी बार पूछा है, ये जो सामान आपको नज़र आ रहा है ना, ये इनकी उसी उसमें काम आने वाली जैसे ये देखें ये वाला। अच्छा, बचपन में ना हम छोटे छोटे थे जब इनके घर यहाँ पर आते थे, क्योंकि साथ ही तो ये पीछे यही हमारा घर है, पीछे वाला साथ बिल्कुल इनका ये घर था। तो ये ना वो बनाते थे कपड़े के, जिस तरह खेस वगैरह इस टाइप की चीज़ें। तो जब ये बनाते थे तो फिर ये हम आके देखते थे, ये ऐसे नीचे ज़मीन के अंदर नीचे पाँव लटका के और लंबी लंबी ऐसे धागों के वो बने हुए होते थे। मैं इनसे पूछता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर वो कोई मिल जाता है, कोई इनके रिश्तेदारों के घर या कोई इस तरह, तो वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। वो बड़ी कमाल की चीज़ थी। मिस्त्रियों से ज़रा करता हूँ आज बात, दो हाथ इनसे हो जाए। ये है जी इनकी गाय दूध देने वाली। कमज़ोर हुए खड़े हैं इनके जानवर। वैसे कुर्बानी के लिए मैंने इनसे एक बछड़ा मांगा हुआ है कि वो मुझे दें, इसके जो भी पैसे बनते हैं वो मुझसे ले लें। मैं दिखाता हूँ वो भी आपको। ये देखें जी, ये हैं 2 बछड़े। अगली कुर्बानी के लिए कोई एक इनमें से लेना है। वैसे ये दोनों ही मुझे पसंद है, लेकिन ये मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद है। ये कोई ज़रा झालर शालर टाइप वाला है। मैंने इन्हें कहा इनको ज़रा अच्छी तरह खिलाएं पिलाएं ताकि ये ज़रा बड़ा भी हो जाए, ज़रा खूबसूरत भी हो जाए। ये मुझे ज़्यादा प्यारा लगा उससे। वो थोड़ा ब्लैक एंड रेड इस टाइप का है, और ये ज़रा जो है एक ही कलर में है। कमज़ोर हुए खड़े, ज़रा इनको खिलाएं पिलाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत प्यारे हो जाएंगे। सुनाओ मिस्त्री साहब, क्या हाल है? नहीं तुसा में कूड़ी बार रखे परली दीवार चाह की दी डार देंदी ला दी तेन, मैं तो खुश थी गया। तुसा ऊँडी बारे रोटी खाने के बाद ये सिर्फ 8 डार दे लैन बस। यार बादशाह बंदे हो तू, दीवारा का देख, 2 कमरे का साढ़े छत्ता पावने चुनी पिया जाओ। गरीब बंदे किमें बाहर, अज मौसम डेदा पे, अगर बारिश आ गई बेचारे क्या करे सर?
जरा कम हाथ को जरा टोर आज इतनी है दीवार तो फाइनल करने कल छत पानी है हर सूरत है। ठीक है शाबाश मेरा पुत्र शाबाश पुत्र तुसा जरा हाथ को तेज करो ए निका तुसा जरा हाथ को तेज करो हाथ तेज करे सो तो उस्ताद दा हाथ तेज चल सी। अल्लाह दे बंदे वो बेचारे वो वडेरी वेंदी है मेरे को वन के थांडे आंदी है आदि बारिश आज वाल मौसम खराब थी खड़े दस बारिश बन गई ऐसे क्या करे सो उन्होंने मैं बार बार क्या जवाब देवा फटाफट रद्द ला के अगू फ्रंट वाली साइड शुरू कर दो आखिर परली साइड कराए चा। ठीक है हिम्मत करो पुत्रो हिम्मत करो ये आज तुसा दीवार सारे फाइनल करने आज कल छत हर हालत फाइनल करनी है कल। करो वाल तो कोई भी काम हो ही दूँ सुना भाई हीरो और इसमें मट्टी नहीं डाली हैं अली एक खुलता ही नहीं क्या वजह अच्छा टीयर वाले पे हाँ इसमें मट्टी डाली हुई है मज़ीद और भी डाल रहे हैं। कमरे दा बैटरा सटवा दो ए अज एदा मुकाओ कितनी सारी मिट्टी पे देखा एदा मुकावल बीजे सटवा दे सो जी। तो दोस्तों बहुत से दोस्त जो है ना वो कमेंट्स में बहुत कह रहे थे कि जी पालक के हवाले से कि जी हमने बीज लेना है, तो जिन दोस्तों को बीज चाहिए मैंने अपना नंबर उनके साथ शेयर किया है। पालक देखें पीछे फिर माशाल्लाह तैयार है। अभी आज ये बाकी जो दीवारें थोड़ी सी बच रही हैं, जो साइड वाली भी बच रही है, फ्रंट वाली भी बच रही है, तो वो भी इंशाल्लाह कल का कह रहे हैं कि कल इंशाल्लाह छतें डालेंगे इसकी दोनों की। तो छतें डल जाएंगी तो फिर इनका आसरा हो जाएगा, अंदर बैठ जाएंगे, अपना सामान रख लेंगे। है ना, ये देखें जी पालक में आया हुआ हूँ, ये पीछे सारी पालक है। पालक में कुछ ज़बरदस्त किस्म की वो मज़ीद फ़ायदेमंद चीज़ें सामने आई हैं, जो इंशाल्लाह अब जब कटाई जिस दिन होगी ना उस दिन एक नया व्लॉग भी बनाएंगे इस पे, और इसमें जो मज़ीद जो फ़वाइद हैं हम आपको वो भी बताएंगे। ये माशाल्लाह फिर तैयार हो गई है जी। तो दोस्तों जो आज की खूबसूरत बात है वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स तन्हाई में बैठकर अल्लाह की याद में आंसू बहाएगा, अल्लाह पाक उसे आखिरत में उसे अपने साए में पनाह देगा। तो दोस्तों हम उसका ज़िक्र करें, उसकी याद में आंसू बहाएं ताकि वो हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि वही रिज़्क़ देने वाला है, वही सेहत देने वाला है, वही सारा कुछ करने वाला है, उसी के हाथ में सब कुछ है। इस खूबसूरत बात के साथ आपसे वही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंतहाई प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, जिस कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, उसी तरह फिर मोहब्बत करते रहिए। जो मेरे दोस्त नए आते हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके पास आ सके। अब चाहूँगा मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।